हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको करवाऊंगी थ्योरम 6.6। हमने प्रीवियस 5 थ्योरम्स कर लिए हैं, तो टोटल 6.9 है। सो 6.6 करवाऊंगी। 6.7 में कुछ भी नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। फिर आएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6.8 और 6.9। 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम और जो दूसरी है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्टली हम 6.6 करेंगे। उसकी पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब क्या बोलता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल की जो एरिया का रेशियो है इक्वल है और उसका जो स्क्वायर का रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या है, इक्वल है। सो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है, सो कर लेते फटक से। अभी मैंने ट्रायंगल्स बना लिए ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो प्रूफ में आपको क्या लिखना है, प्रूफ में आपको ये लिखना है, प्रूफ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और फिर टू प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ में आपने लिखना है, हमें प्रूफ क्या करना है। अब प्रूफ करने के लिए फर्स्टली हमें लेना पड़ेगा कि प्रूफ क्या करना है। आप ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ले लिया। इक्वल टू ये किसके होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। सो ये इसके इक्वल हो गया है। अब कंस्ट्रक्शन बिल्डअप कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है वो हमें अभी बनानी है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और इसको नाम दे देंगे एम। इस पे करेंगे ड्रॉ, तो इसको नाम दे देंगे एन। एन है ये एन, तो एम एन ये हमने ड्रॉ कर लिया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ए एम perpendicular to BC and PN perpendicular to QR, ये हो गया। फिर we know that area of triangle क्या होता है, area of triangle होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तो हमें पता ही है, तो इसी को अप्लाई करना है। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपने इस पे लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू, अब ए बी सी में इस ट्रायंगल में आपका बेस है बी सी और जो हाइट है वो है ए एम। लिख लो बी सी इंटू ए एम। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है आपके पास, हाफ इंटू बेस है क्यू आर इंटू हाइट है पी एन। आपने इनको डिवाइड कर लेना है। फिर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो ये। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब आपने क्या करना है कि बी सी क्यू आर, अब यहाँ पे आप देख लो आपको क्या चाहिए, बी सी क्यू आर तो है, अगर एक और मिल जाए तो इसका स्क्वायर हमें लेना है, तो स्क्वायर आ जाएगा। अगर ए एम और पी एन की जगह बी सी अपॉन क्यू आर आ जाएगा, तो वो कैसे आ सकता है, आपने पहले से फर्स्ट इक्वेशन ले लेना है। जो क्या है, सेम का स्क्वायर हमें मतलब कि सेम स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालने, तो कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा, मीन्स कि ए एम और पी एन को। तो हम क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इसे लेंगे हम, ठीक है। ए एम पी एन की जगह हमें बी सी क्यू आर लेना है, तो कैसे लेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको इनकी सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल कौन सी लिया,
ABM और PQN, यही ट्रायंगल्स लेंगे तभी कोई फ़ायदा है, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। तो इसमें क्या है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें ये गिवन है देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। फिर एंगल M जो है एंगल N के, क्योंकि बहुत क्या है ईच 90 डिग्री, दैट्स प्रूफ। फिर हम कर देंगे सो बाय AAA रूल क्राइटेरियन देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQN। तो अब ABM और PQN से क्या आ जाएगा, AM/PN इक्वल टू AB/PQ, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। क्या किया, AM/PN, फिर हमने AB/PQ कर दी, ये सेकंड इक्वेशन ले ली। ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC, अब ऑल्सो इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है, ये याद रखना है कि क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशियो है वो भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। सो ABC और PQR में क्या आ जाएगा, AB/PQ आ जाएगा इक्वल टू BC/QR आ जाएगा इक्वल टू AC/PR आ जाएगा। ये आ गया, ये हो गया। इसको आपने मान लेना थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होगी आपकी ये। अब फ्रॉम कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, थर्ड एंड सेकंड, इसमें से आपने निकालना है। फर्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, नीचे इक्वल टू कर रही हूँ मैं। सो क्या है, हमें क्या दे रखा है, वो BC/QR की जगह हम BC/QR है इंटू AM/ ये PN है, ये दे रखा है आपको, समझ गए आप। अब AM/PN की जगह आप AB/PQ लिख सकते हो, क्योंकि ये AM/PN किसके इक्वल है, AB/PQ के, तो लिख सकते हैं ना हम। तो लिख दो BC/QR इंटू AM/PN, क्या लिखेंगे हम, AB/PQ। और हम BC और QR की जगह AB और PQ लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि AB/PQ किसके इक्वल है, BC/QR के। तो लिख दो AB/PQ इंटू AB/PQ। तो ये क्या आ गया, AB/PQ का होल स्क्वायर, AB/PQ का होल स्क्वायर। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। अब हमने सेकंड कंडीशन के बारे में निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं। सेकंड कंडीशन, अब क्या दे रखा है, आप BC और QR की जगह लिख सकते हो AB और PQ इंटू AM। अब BC/QR की जगह आप कहाँ गया, BC/QR की जगह आप क्या लिख सकते हो, AC/PR लिख सकते हो ना, तो लिख दो। नहीं, BC/QR इंटू AM/Q, आपने पहले ले लेना है, क्या था, BC/QR इंटू AB/PQ, ये था ना, ये था। अब BC/QR आप AB/PQ की जगह BC/QR लिख सकते हो, तो लिख दिया। और BC/QR का क्या आ गया, होल स्क्वायर। आपने फर्स्ट इक्वेशन को देखकर ही वैल्यूज चेंज करनी है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, तो इसको अकॉर्डिंग ही आपने जो है वो वैल्यूज को चेंज करना है। तो BC/QR का होल स्क्वायर आ गया, जो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हो गया। अब AC/QR लाना है आपने, ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया उसने। अब BC/QR इंटू
ए बी अपॉन पी क्यू। अब बी सी अपॉन क्यू आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन पी क्यू इंटू बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हो ए बी अपॉन पी क्यू की प्लेस पे। अब ए बी अपॉन पी क्यू की जगह पर अब जो ये ए बी अपॉन पी क्यू है ये ए सी अपॉन पी आर की इक्वल भी है, तो हम लिख देंगे ए सी अपॉन पी आर इंटू बी सी क्यू आर की इक्वल तो है ही पी सी सॉरी ए सी अपॉन पी आर, तो ये कंडीशन भी होगी सेटिस्फाई ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इतना दिमाग नहीं लगानी है, इसमें लगाना है इसमें बस यही पूछा था हमने वो सेटिस्फाई कर दिया है। बस यहाँ पे क्यू आर आएगा ए सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, यही पूछा था यही हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सो गाइस तब तक के लिए आप इन थ्योरम्स को रिवाइज करते रहिए, ये इजी नहीं है, टफ है। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल, जिससे कि आप मेरी नई वीडियोस को देख सकें और कुछ सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।